श्री किरणजीत सिंह जी को वे परिवार के रूप में आज हमारे साथ हैं और धन्यवाद ज्ञापन भी वही करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति से यहाँ पर आए महामहिम राज्यपाल जी, विधानसभा अध्यक्ष जी अनवर खान जी और डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय बंधुओं और वंदनीय मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। आज गोपाल शर्मा जी ने मौका दिया कि राजस्थान की पवित्र भूमि को इस धरा पर आके इस अनूठे कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने और इसका साक्षी बनने का अवसर मिला। मैं उनका आभारी हूँ। श्री गोपाल शर्मा जी का सभी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से एक पारिवारिक नाता दशकों से रहा है और वो एक परिवार के सदस्य के रूप में हमें सदा मिलते रहे। कई बार उन्होंने आयोजन किए जिसमें यहाँ सभी देश के कोने कोने के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को उन्होंने बुलाया। यहाँ तक कि अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में भी उन्होंने बुलाया। उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये पुस्तक उनकी 4 दशक से ज्यादा की पत्रकारिता का जो अनुभव रहा, जो उनके तजर्बे रहे, उसकी याद दिलाता रहेगा। मील का पत्थर है। जो इन्होंने अनुभव संजोए वो गागर में सागर करके हमें दिए हैं और मैं अपेक्षा करूंगा कि नई पीढ़ी और ये समाज इन संस्मरणों को पढ़े और उनसे सीध हासिल करे। आपने मुझे यहाँ शहीद भगत सिंह जी के परिवार के एक सदस्य के रूप में बुलाया। मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे सम्मानीय भाई शहीद महावीर सिंह जी के वंशज भाई असीम राठौर जी भी यहाँ हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने राजस्थान को और भारत को गौरवान्वित किया। साथियों, शहीद भगत सिंह जी को प्रेरणा मिली महाराणा प्रताप से, जो इस धरती के लाल थे, जिन्होंने अनवरत संघर्ष किया जुल्म के खिलाफ। शिवाजी महाराज से, महारानी लक्ष्मीबाई से और सबसे ज्यादा गुरु गोविंद सिंह जी से, जिन्होंने अपने चारों पुत्रों को देश और धरती के लिए वार दिया। एक ऐसे परिवार से वो आए जिसमें 3 पीढ़ियां स्वतंत्रता के आंदोलन में लगी रहीं। उनके चाचा अजीत सिंह किसान नेता थे और लंबे अरसे तक बर्मा में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में निर्वासन में रहे। शहीद भगत सिंह जी के बारे में गोपाल जी ने बताया। वो जब उन्हें फांसी की सजा हुई तो 15 साथियों को लंबे कारावास में काला पानी और दूसरी जगह भेजा गया। तो शिव वर्मा और जयदेव कपूर उनसे अंतिम भेंट के लिए जब गए, जेलर ने बड़ी कृपा की कि उन्हें मिला दिया। तो उन्होंने, जयदेव कपूर ने उनसे पूछा कि सरदार, इतनी छोटी उम्र में आप चले जाएंगे, क्या लंबा जीवन बिताने की आपकी इच्छा नहीं होती? तो भगत सिंह जी ने उन्हें कहा कि हाँ, मनुष्य के रूप में तो जरूर मेरी इच्छा होती है कि जीवन और लंबा होता, लेकिन जब मैं इस आजादी की जंग में कूदा था तो अंग्रेज सरकार की दहशत से पत्ता तक नहीं हिलता था और आज देश के चारों कोनों से उठती मुझे इस फांसी घर के छोटे से कमरे में इनकलाब जिंदाबाद के नारे की गूंज सुनाई पड़ रही है। एक छोटे से जीवन की इससे बड़ी और क्या कीमत मुझे मिल सकती है? भगत सिंह जी भी पत्रकारिता से जुड़े रहे। जब वो घर से पहली बार फरार हुए तो कानपुर गए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अखबार प्रताप में उन्होंने संपादकीय में काम किया और उसके बाद चांद के फांसी अंक में उन्होंने बहुत से शहीदों के जीवन गाथाएं भी लिखी और वो बहुत बड़े अध्येता थे। हमें आज की पीढ़ी को उनके जीवन के इस पक्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग भी पुस्तकें पढ़ें, अपने बुजुर्गों ने जो काम किए, जो इतिहास है उसे पढ़ें और एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। जैसे गोपाल जी ने बताया,
अंतिम भेंट तो मेरे परिवार की नहीं हो पाई भगत सिंह जी से, क्योंकि उन्होंने कुछ शर्तें लगा दी थी कि सिर्फ माँ बाप और भाई बहन मिलेंगे। लेकिन उससे पहले 3 मार्च 1931 को जो भेंट हुई वही अंतिम भेंट बन गई। मेरे पिता कुलतार सिंह जी तब 12 वर्ष के थे। स्वाभाविक रूप से ये देख के कि बड़े भाई से दोबारा मिलना नहीं होगा, आंखों में आंसू आ गए। तो भगत सिंह जी ने उन्हें अपने जीवन का अंतिम पत्र लिखा। अजीज कुलतार, प्यारे कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और फिर उर्दू में कुछ शेर लिखे, मैं आपको मूल रूप और उसका अनुवाद बताता हूँ। उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। अंग्रेजों को ये फिक्र है कि वो कितनी हमें यातनाएं दे सकते हैं और हम उसकी लिमिटेशन देखना चाहते हैं कि किस हद तक वो हमारे पे जुल्म और सितम ढा सकते हैं। कोई दम का मेहमान हूं अहले महफिल, चिरागे सहरों बुझा चाहता हूं। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी रहे न रहे। मैं सुबह के उस दीपक की तरह हूं जो दिन निकलेगा तो बुझ जाएगा। ये शरीर तो मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। तो ये संदेश उन्होंने दिया और इस तरह से जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए, 7 लाख से ज्यादा नवयुवक शहीद हुए 1857 से 47 तक। तो ये आज़ादी बहुत संघर्षों, बलिदानों और खून दे के आई है। मुफ्त में मिली हुई आज़ादी नहीं है। और इस गाथा को गोपाल शर्मा जी ने निरंतर आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रखा है। मैं गोपाल शर्मा जी को प्रणाम करता हूं कि इन्होंने नई पीढ़ी में देशभक्ति की वो अलग जगाने का काम किया, बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से अभिवादन करता हूं कि आपने अपनी पावन उपस्थिति से इस अनूठे समारोह को बहुत गरिमामय बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुल्क रहे काम, शाद और आजाद, हमारा क्या है, हम रहे न रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।